बहुत ही दिल की बात। मैं आपका हौसा आबिद जावेद और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी नज़ाकत खान फ्रॉम NK लॉ। बात आज हो रही है जी स्पाउस वीज़ा की, और आपके जो मसले मसाइल लीगल जो मसले मसाइल हैं, अगर आप जैसा कि अभी आपने सुना नज़ाकत भाई से, कोई घरेलू तशद्दुद वगैरह आप स्पाउस है पाकिस्तान, मेल या फीमेल, लड़का लड़की पाकिस्तान से आए हुए हैं जो स्पाउस बन के, मंगेतर बन के, शादी के जो चक्कर में आए हैं, लेकिन यहाँ पे आके हालात कुछ और जो आपने समझा वो नहीं थे। तो अगर आपकी उस हालात में कुछ प्रॉब्लम है, मसले मसाले, आप यहाँ पे हमें लाइव भी फ़ोन कर सकते हैं। 01706 340 786 हमारा नंबर है जी। तो आप ज़रूर, अगर आप लाइव ऑन एयर अगर आप बात नहीं भी करना चाहते तो बेशक आप फ़ोन करके हम आप इतना जो बता सकते हैं, हम आपकी हर हाल में फ़ोन लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि हम ऑफ एयर बात करना चाहते हैं, वी विल टेक यू ऑफ एयर इंशाल्लाह। तो जो भी आपकी जो ज़रूरियात एडवाइस होगी, हम इंशाल्लाह वो आपको सही एडवाइस जो दी जाएगी। क्यों जी नज़ाकत भाई? बिल्कुल बचा कह रहे हैं सर कि जो आपको बिल्कुल अगर क्राइम है तो साइलेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये क्राइम है। यूके के अंदर इसको बड़ा सीरियसली किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। और ख़ास करके अगर औरत है वो बेचारी वनरेबल है, और अगर वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में रह रही हैं, चाहे उसको रिलेशनशिप हस्बैंड की तरफ से या उनकी किसी एक्सटेंड उनकी फैमिली की तरफ से है, तो उसको कभी भी खामोश नहीं रहना चाहिए। इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस के वाले से। तो आप बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पुलिस है, बहुत सारी, आप डॉक्टर्स को जाके बता सकती हैं, कहीं भी बताएंगे, आप वकील के पास जाते हैं या कहीं भी जाएंगे तो आपको वहाँ से मदद मिल सकती है, और प्रॉपर भरपूर मदद मिलेगी आपको, और प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल सिगाराजी में रख के वो बात करते हैं। और आपको ये नहीं होगा कि आप बात करते हैं और वो उनको बता के देंगे ये खा रही थी ये नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आपकी कोई प्रॉब्लम आती है। शुरू में हम पहले जो सेगमेंट था हमारा, जो बात कर रहे थे कि उनको रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी मैं आता हूँ कि जो लोग यहाँ यूके के अंदर आए हैं और शादी करके आए हैं, तो वो अगर विक्टिम है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उनको क्या रेमेडी अवेलेबल है। नंबर वन ये है कि अगर सबसे पहले आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपके साथ जो जो ज्यादती हुई है वो बता सकते हैं। आपके साथ यहाँ बड़े रेप के केसेस होते हैं, अब्यूसिव रिलेशन, उनके बड़े बड़े स्कार होते हैं उनके बॉडी पर लगे हुए, सारा कुछ वो बेचारे छिपा के रख रखे हैं, या वो बेचारा छिपा के रखा होता है, पता ना चले, वो शर्म के मारे। तो आप बिल्कुल ना करें, वो पूरा बताएं, क्योंकि वही एविडेंस है, वही आपको प्रोटेक्ट करेगी, वो एज एविडेंस यूज होगी आपके हक में। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाके बताएं उसको सारा कुछ, आप डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बड़ा हर बंदे पर कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल अप्लाई होता है कि वो सिगाराजी का जो है सबसे पैरामाउंट है यहाँ का। फिर यह है कि अगर आपको स्टिल थ्रेट्स आ रही हैं, अगर आप अलहदा हो गए वहाँ से और आपको थ्रेट्स आ रही हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर पुलिस मदद नहीं करती तो वो यही कहेंगे कि सिविल मैटर है, तो आप नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर कहते हैं। नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर होता है कि आपको वो बता देते हैं दूसरी पार्टी को कि आप इतने एरिया में आप नहीं आ सकते, 100 मीटर 200 मीटर या प्रोटेक्शन, जी वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। और उसके अलावा आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका अपना वीज़ा है। अगर आप जेन्युइनली आपके साथ ये डोमेस्टिक अब्यूज़ हुआ है और ये आपके पास एविडेंस मौजूद है, इट्सेल्फ विक्टिम की अपनी एविडेंस काफ़ी है। लेकिन आप आजकल तो आपके पास कैमरा है। मैं एक केस जानता हूँ जहाँ एक लड़के, या एक केस था जो हुआ कि उसने अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दी, जो भी रो रहा था वो वीडियो बना रहा था, या लड़की वो वीडियो बना रही थी। तो ऐसे केसेस में मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने, आजकल तो हर बंदे के पास हैं ये सारे, तो वो आप अगर आप समझ रहे कि आपके पास कोई ज्यादती हो रही है तो आप ज़रूर इस तरीके से करें। मैं ऐसे केसेस भी देखे कि जहाँ खुद जो आप जिन्होंने आपको बुलाया, लड़की ने, लड़का, उसके हस्बैंड ने, उन्होंने क्या किया कि खुद छुरियां मारना शुरू कर दिया अपने आप को, वो स्टैबिंग कर दिया आपको, पुलिस को बुला लिया, ये हेलीकॉप्टर सारा कुछ ये इसने किया। और बाद में जब वो कुछ अरसे के बाद उसको पता चला वो तो किया ही नहीं किया। इस तरह के केसेस भी होते हैं कि जो है, कोशिश करें कि जरूरी नहीं है कि बेचारा, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी को, मैं लेबलिंग नहीं कर रहा या मैं किसी का डिफेंस नहीं, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं वो बात करूंगा जो मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, ठीक है, और मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं प्रोफेशनल बात करूंगा। ज़्यादा मेजॉरिटी जो बाहर से लोग आते हैं उनकी कम गलती के चांसेस होते हैं, वो बेचारे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास इतना, उनको पता उनके घर में रह रहे हैं, ना उनको जुबान आती है, ना लॉक आपकी तरह जैसे आप कह रहे हैं, टोटली डिपेंडेंट उन्हीं पे होते हैं। वो किस तरह पानी में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी वो कैसे कर सकते हैं? क्या वही वाली बात है ना। तो उन्होंने बेचारों ने तो बड़े सेम के रहना होता है, तो वो बहुत कम होता है। लेकिन बास का ये होता है, मैं नहीं कहता हूँ ऐसे केसेस हुए हैं कि अब्यूसिव दूसरी साइड पे हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि जो विक्टिम है
जिनको जो खास करके जो अप्लीकेंट आया है तो उसको इस वजह से सफ़र नहीं करना चाहिए कि मेरी स्टे का क्या होगा। अगर आप प्रूव कर लेते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपको जो गवर्नमेंट है ना तो आप उससे फीस लेते हैं यहाँ का, जो वैसे तो आपको 5 साल यहाँ यूके के अंदर रहना पड़ता है, एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ती है, हर एक्सटेंशन पर 26-2700 पाउंड आपका खर्चा आता है, वकील का खर्चा आता है, लाइफ इन यूके B1 A2 पता नहीं कितने टेस्ट पास करने पड़ते हैं। इस सूरत में आपका स्ट्रेट वे कोई टाइम का नहीं है, कोई पैसा नहीं देना, कोई टेस्ट नहीं करना, आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और ये बड़ा आसान। उसके अलावा नॉर्मली जो स्पाउसल वीजा होता है, जो लोग यूके के अंदर रहते हैं उन पर कंडीशन लगी होती है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड का, आप रिकोर्स टू पब्लिक फंड नहीं ले सकते। लेकिन अगर विक्टिम है तो इमीडिएट हम ये करते हैं कि उनकी एप्लीकेशन करते हैं, उनको 3 महीने के वीजे पे ले आते हैं, उनका जो स्पाउस वीजा होता है वो खत्म करके हम उस वीजे पे ले आते हैं जहाँ लिखा होता है रिकोर्स टू पब्लिक फंड, वो फंड ले सकती हैं, उनको गवर्नमेंट पूरी मदद करती है, उनको रिहाइश वगैरह देते हैं, खाने पीने के लिए सारा कुछ देते हैं, तो विद इन 6-7-9 मंथ के अंदर उनकी रेगुलाइज हो जाता है वीज़ा। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी विक्टिम हैं, जिन लोगों के साथ आपके साथ ज्यादती हो रही है, खुदा के लिए खामोश ना रहें, क्योंकि आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, आपके बच्चे बड़े सफ़र होते हैं। बाज़ का मैंने देखा है कि जो बच्चे रह रहे थे ऐसे हॉस्टाइल रिलेशनशिप में, उन पर बड़ा ट्रामेटिक इफेक्ट होता है। आप कोशिश करें कि निकले, खासकर जो औरतें जो होती हैं उनके साथ बच्चे, वनरेबल बच्चे, यंग बच्चे हैं। लेकिन हमारे नेक्स्ट भाई एक ये भी तो हो जाता है कि चलो एक जो मर्द होगा, जो मेल है, वो तो इस तरह की हिम्मत करके चलो ठीक है जी, मुझे को थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर भी यहाँ रहना पड़ जाए तो आई कैन मैनेज, आई कैन डू माई सेल्फ। अगर लेकिन एक सबसे जुल्म तो ये ना, एक बेचारी बच्ची जो पाकिस्तान से अकेली आई है सब कुछ छोड़ के यहाँ पे, उसका और कुछ नहीं, उस फैमिली के अलावा और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको कानून का पता भी चल भी जाए तो क्या करेगी? उसके लिए हम एक इस्लामी तौर से भी और कल्चरल तौर पे भी अगर देखते हैं, आई थिंक isn't that the biggest barrier कि वो फिर जी मैं कहाँ पे जाऊंगी, वो धमकियां वही कि हम आपको यहाँ से निकाल देंगे, ये हालात होगी, ये आपके साथ सलूक होगा, ये होगा, वो होगा, वो बेचारी चक्की में पिसती रहती है। तो उस चीज पे वो जो क्या आप कहना चाहते हैं कि कितना तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए? बिल्कुल 100% उसको रिफ्यूज दिया जाता है, नॉर्मल स्टेशन ऑर्डर की फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है, जो को फ्री ऑफ कास्ट है उसको मिल जाती है, फिर आपको वीज़ा भी यहाँ मिल जाता है। फर्दर और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो प्रैक्टिस में आया है कि वो ये करते हैं कि ऐसे जो जब आपके पास वीज़ा होता है तो उनको ये करते हैं कि आप उनको लेके चले जाते हैं पाकिस्तान, बच्चे हो गया, बच्चा साथ रख लिया, वहां जाएंगे और छोड़ के वापस आ जाते हैं। ये बड़ा काफी कॉमन प्रैक्टिस है। और इस तरीके से बच्चों को लेके आना और सारा कुछ, और उनको बड़ा जलील किया जाता है, बहुत सारे उनको एक बैड एग्जांपल बना के रख दिया जाता है। लेकिन ये तो गलत इलीगल प्रोसीजर नहीं है कह सकते हैं, लेकिन लोगों को मैं यही कहूँ, आज काफी दिन रोज मुझे फोन कॉलें आ रही होती हैं कि हमें लेके जाया जा रहा है, हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, हमें बल्कि बस के एक और चीज जो होती है कि वो ये करते हैं कि खुद करके ना, फर्ज करें कि लड़के या लड़की ने कोई एलिगेशन की कि आंटी ने मुझे मारा है या अंकल ने मारा है या हस्बैंड ने मुझे मारा है, तो वो ये कहेंगे पुलिस को उसने रिपोर्ट गलती से कर दी अगर कहीं से हिम्मत करके, फिर वो कहते हैं कि तुम विड्रॉ करो और तुम कहो कि मैंने झूठ बोला है। तो मैंने कहा इस तरह की अगर एप्लीकेशन करो तो इस तरह की अगर आप कोई एप्लीकेशन करके विड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब आप बिल्कुल झूठे हो जाएंगे, फ्यूचर में आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, आप ही के अगेंस्ट जाएगा। जी वो ना करें, अगर हुआ है तो आप कहें जी ये हुआ है, ठीक है मैं माफ करती हूँ, ठीक है मूव ऑन हो, ये आपके पास राइट है। तो ये इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं जी ठीक है हम माफ कर देंगे, लेकिन ये मान ले कि इसने ये किया था, और उसका मतलब कि आपने एडमिशन अगर कर दिया एक दो आपके, अच्छा कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे वो एलिगेशन लगा दिया कि जी इन्होंने बच्चे को मारा है, ये किया वो किया, बच्चे भी छोटे होते हैं, उनको हस्बैंड को या बीवी को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब पुलिस आती है तो वो कहते हैं जिसने ये किया है। अच्छा बेशुमार मर्द ये कहते हैं कि औरत उनको कहती है, मर्द औरत को इस जो उसमें डोमिनेट होता है वो दूसरे को कहता है कि आप एक्सेप्ट कर लो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है वापस आ जाओ। वो बेचारे कहते हैं जी हम कोशिश करते हैं, ठीक है एक्सेप्ट हो गया। जब एक्सेप्ट हो गया, आप क्रिमिनल आपने एक्टिविटीज को एक्सेप्ट किया, तो उस सूरत में फिर ये होगा कि आपके खिलाफ अगर आपको सजा हो जाती है किसी सूरत में, तो अगर 1 साल की सजा हो जाती है तो आप ऑटोमेटिक रिमूवल पे लग जाएंगे। आपने एडमिट कर लिया कि आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज किया, ना होते भी मैं ऐसे केसेस में जाता हूँ जहाँ बेचारों ने सिर्फ इस वजह से किया, फैमिली वालों ने कहा जी मान लो तुम, तो वो कहते हैं तुम्हें माफ कर देंगे, इकट्ठी हो जाएगी, तो उन्होंने मान लिया। फिर ये हुआ कि जब उन्होंने बेचारे ने माना है उसको सजा होगी, साल के बाद आया तो उन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, कहा जी चलें भागें आप यहाँ से, हम नहीं करेंगे, और फिर उसको बच्चे भी नहीं मिलने दिए। अगले दिनों में हम बात करेंगे डिटेल के साथ जो बच्चों के साथ जो होते हैं उस रिलेशनशिप, अब इसे हम एसेट्स के ऊपर जो लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी की, वो सारा डे इन डे आउट हम डील कर रहे होते हैं। तो हम थोड़ी सी मैं चाहता हूँ, आप यू टच्ड ऑन इट, आपने थोड़ा सा बात किया उस पर, लेकिन ये हमारे
बहुत सारे इस तरह के वाक़ये होते हैं, इस तरह के केसेस हो, जैसे आपने कहा कोई बच्ची बेचारी को यहाँ पे आई, शादी होगी, एक दो बच्चे हो गए, फिर यहाँ से वो एक आने बहाने बातें बनाकर उसे यहाँ से पाकिस्तान वापस ले गए, फिर उसे वहीं पे छोड़ के बच्चों को साथ ले आए। इस पे थोड़ी सी वजाहत से बात करें, फिर उस बेचारी का वहां पे क्या जो राइट्स कुछ हैं, वो वहां से पाकिस्तान में बैठकर क्या कुछ कर सकती है कि नहीं? जी, कहें कि उसमें काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे केसेस को भी जानता हूँ कि जिन्होंने ऑन टाइम उन्होंने एप्लीकेशन वहाँ की है कि उन्होंने कहा कि हमारा जो कार्ड है वो गुम गया है। हकीकतन यही होता है कि वो कार्ड ले जाते हैं, उनको पता नहीं होता, गुम हो जाता है, वो दोबारा एप्लीकेशन करके फिर वो दोबारा वापस आ जाते हैं। जब यूके के अंदर आते हैं यहाँ, हुए केसेस जिसमें हम लेके आ गए हैं बंदे को कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको पता नहीं था कि उनको छोड़ के आए हैं, उन्होंने समझा कि गुम हो गया है, तो हस्बैंड भी उनसे बात नहीं कर रहा था, उन्होंने एप्लीकेशन की, वापस आए यहाँ। जब एयरपोर्ट पर घर गए तो उनको घर ही नहीं जाने दिया। बाद में फिर उन्होंने एप्लीकेशन की और डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे उनको फिर हमने प्रूव किया कि ये भी एक मोड था डोमेस्टिक वायलेंस का, ये उसको गुलाम बना के रखा 4-5 साल। जब उसके इंडेफिनिट करीब आई, उसको लेके वहाँ छोड़े, उसको अबेंडन करके बिल्कुल कचरा समझ के फेंक के आ गए और यहाँ आ गए। तो उस सूरत में उनको फिर रेमेडी है। लेकिन यही मैं कहूँगा कि खुदा के लिए कि अगर आपको ज़रा भी डाउट है जो आप, तो आप ना जाएं यहाँ से। आप अपने राइट्स को, मैं यही एडवाइस करता होता हूँ कि ये आपको बुला के लेके जाएंगे, आपकी अम्मी बीमार, अब्बा बीमार, चले, पहले तो कभी उनको ख्याल नहीं आया था, अभी कैसे उनके ज़हन में आ गया, वो आपको ऐसे वो दाना डालते हैं, वो आप भागना शुरू हो जाते हैं। तो उस सूरत में कोशिश करें कि आपने डिसीजन, जो बंदा रह रहा होता है रिलेशनशिप में, उसको पता होता है कि मैं कितना पिच कर रहा हूँ और कितना मैं क्या ये चाहते क्या है। लेकिन अगर कोई इस हालात में है तो फिर वहां से वो किस बेस पे वो दोबारा एप्लीकेशन करके तो जो कि अपना यहाँ पे आ सके? वही उनका जो बेस है, जो आपके पास वीजा था, वो वीजा आपका, वो कार्ड गुम हो गया है, जो था आपके पास वीजा, उसी वीजे के ऊपर वापस आ जाते बंदे। लेकिन ये कहें, अगर ये कहें कि आपने दोबारा एप्लीकेशन करके, तो वज़ार हस्बैंड ने वो तो अबेंडन कर दिया और डिफिकल्ट हो जाए। लेकिन केस टू केस वेरी होता है, हर केस के फैक्ट्स को देखना पड़ता है, केस क्या है, बच्चा क्या है, उसके बाद आप उसको करते हैं। मैं ऐसे केसेस में जाता हूँ कि जहाँ बच्चे भी थे, बच्चे यहाँ उन्होंने रख लिए और माँ को वहाँ छोड़ा है, और बड़े जलील किया और सारा कुछ किया। ये बहुत सारे केसेस होते हैं, डबल शादियों वाले केसेस हैं, प्लीगर्स की जो मैरिज है उनके बच्चों के हवाले से। तो ये बहुत लंबी डिबेट है, उसमें हम थोड़ा डिट्रैक हो रहे हैं। लेकिन मैं इमिग्रेशन के ऊपर आता हूँ कि अगर आप शादी करके यूके के अंदर आए, ये ना समझे कि आप गुलाम में यहाँ 5 साल गुलामी में गुजारें, आपको जो मर्जी अब्यूज करें, आप अब्यूज करना आपका नहीं, आप उसके खिलाफ आवाज को बुलंद करें, आपको हेल्प मिलेगी, हर कोने पर मिलती है, ठीक है। और हमें उसके लिए फाइट करना पड़ेगी। और यकीन करें कि ये 2 सिस्टर्स थी, मेरे ख्याल में वो कवंट्री या यहाँ की थी, वो अफ्रीका से आई हैं, उनके साथ ये हुआ था, तो उन्होंने ये एक्सक्लूजन डाली थी। हमारे एशियन तो हम तो करते ही कुछ नहीं है ना, अफ्रीका वो आई हैं, उनके साथ ये हुआ, शादी करके यहाँ आई हैं, तो उन्होंने कहा जी आपके रिलेशन ब्रेकअप, वापस जाएं। उन सिस्टर ने फाइट किया था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, मैं तो रिलेशनशिप हमारा जो है वो मैरिज ब्रेक डाउन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, और हमारी गलती भी नहीं है। फिर इन्होंने होम ऑफिस ने, कोर्ट्स ने उसको लिया, जो आप उस पर रूलिंग आई प्रॉपर के इस तरह के केसेस में एक्सेप्शन डाली जाए कि अगर आपकी रिलेशन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, अब्यूज़ की वजह से हुई है, तो उसको यहाँ स्टे दी जाए। तो वो हुआ था, ये पुरानी एक हिस्ट्री है। लेकिन इस तरह के केसेस तो काफ़ी कोई ड्रैग डाउन नहीं हो जाते, कोई काफ़ी उनको कि वजह क्या हुई, वाकई ये जो वायलेंस को प्रूव करना, एक वो भी एक अपनी बहुत बड़ी बात बन जाती है। नहीं अबद भाई के इस तरह का वो केसेस में होते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं, सिंपली आपने, अगर पुलिस रिपोर्ट है आपके पास, आपकी अपनी स्टेटमेंट है, आपके पास कोई फोटोग्राफ्स हैं, कोई वीडियो है, उसके बाद डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, तो सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अगर आपके पास कोई या विजुअल कोई एविडेंस है, कोई विटनेसेस हैं, आप खुद एविडेंस देते हैं, तो उससे वो काफ़ी उसमें फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह के मैंने अभी तक जो मेरी प्रैक्टिस है, वेरी रेयरली हुआ है कि अगर हमने केस पुट ऑन किया है उसको, तो उसमें वो लास्ट किया हो, हमेशा हमने इसका मतलब होता है एविडेंस को 5-6 महीने के अंदर, जी 5-6 महीने के अंदर वो उस पर डिसीजन आ जाता है। हम लड़कों के लिए भी हमने किया है, बेचारे लड़के यही सब थे कि हमारे साथ डोमेस्टिक, वो बेशुमार लड़के आ, लेकिन ज्यादा लड़कों के साथ ज्यादती होती है बेचारों के, और वो बताते नहीं, जैसे आपने कहा स्टिग्मा होता है ना कि हम बढ़ते। हम ऐसे केसेस में भी जानता हूँ जहाँ बेचारे रोते हैं और बुरे रोते हैं बेचारे, वो कहते हैं यार हम क्या करें कपड़े। बल्कि ऐसे भी केसेस हुए क्या ड्रामे के मैं बताऊं कि बेचारे को नंगा करके घर से निकाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या यार अस्तगफुरुल्लाह, बड़ा बड़ा ड्रामे हुए हैं यार लोगों के साथ। तो चूंकि मैं तो काफी अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूं, आपको पता है 20 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस में, तो बहुत ही स्टोरियां देखी हैं और केसेस को हल किया है और गए। तो
कहने का मकसद ये है कि मेरा जो आज का टॉपिक यही था कि स्पाउसल वीज़े के ऊपर बेचारों के साथ या बेचारी के साथ कोई भी ज्यादती होती है तो आप खामोश ना रहें, आपके साथ मदद अवेलेबल है, रूल्स हैं आपके, लीगली आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल है और उस प्रोटेक्शन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक जी, आखिर में अभी 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट बाकी रह गए हमारे जो असर की आज़ान के लिए। तो इनमें अगर आप कुछ क्या एडवाइस या अगर आपको आपके साथ कोई कांटेक्ट करना चाहिए